बारीक प्रोसेस की बात करते हैं। आइसोबारिक प्रोसेस में अपने को पढ़ना है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के साथ ये कैसे रिलेशन शो करते हैं। मेरे पास सबसे पहले अगर मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन लिखता हूँ। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन मेरे पास क्या है जी, डेल्टा ई किसके इक्वल होगा, मेरा क्यू प्लस डब्ल्यू के इक्वल होता है जी। आइसोबारिक प्रोसेस मेरे पास कौन सी प्रोसेस होती है जिसमें मेरे पास प्रेशर क्या रहता है जी, कांस्टेंट रहेगा। ऐसी प्रोसेस जिसमें आपके पास प्रेशर कांस्टेंट रहता है उसे कौन सी प्रोसेस बोला जाता है, मेरे पास आइसोबारिक प्रोसेस बोला जाता है। इसमें मेरे को प्रेशर कहीं भी नज़र नहीं आ रहा जी। ठीक है जी, सबसे पहले मैं प्रेशर लेके आता हूँ। सबसे पहले मैंने वर्क डन पढ़ा। वर्क डन मैंने क्या पढ़ा था, वर्क डन मेरे पास क्या होता है जी, पी एक्सटर्नल डेल्टा वी होता है। या मैंने वर्क डन सिंपली क्या पढ़ा था, पी डेल्टा वी होता है। माइनस का साइन मैं कब लगाता हूँ, जब वर्क डन बाय द सिस्टम लेता हूँ जी, वर्क डन बाय द सिस्टम। डेल्टा वी का मतलब मेरे पास क्या है जी, चेंज इन वॉल्यूम। मैंने लिखा पी चेंज इन वॉल्यूम मेरे पास क्या है, वी टू माइनस वी वन। डेल्टा ई मेरे पास क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन मेरे पास कौन सी सेकंड, इक्वेशन सेकंड से वर्क डन की वैल्यू किस में रख दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट में रख दी। मेरे पास क्यू माइनस क्या बनता है, मेरे पास पी वी टू माइनस क्या बनता है जी, वी वन बनता है। डेल्टा ई मेरे पास क्या है जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी को लिखा जा सकता है मेरे पास ई टू माइनस ई वन किसके इक्वल, क्यू के। क्यू किस पे है, मेरे पास कांस्टेंट प्रेशर पे जी, किस पे जी, कांस्टेंट प्रेशर पे। कौन सी प्रोसेस में आपके पास प्रेशर क्या है जी, कांस्टेंट। तो मैंने क्या लिख सकता हूँ जी, पी वी टू लिख सकता हूँ, प्लस का मैं क्या लिख सकता हूँ जी, पी वी वन लिख सकता हूँ जी। अब मैं क्या कर सकता हूँ, जो टू वाली टर्म उनको एक साइड रख देता हूँ और वन वाली को मैं एक साइड रख देता हूँ। ऐसा करने से मैंने क्या लिखा, मेरे पास ए टू प्लस पी वी टू माइनस का ई वन, ये इससे हटा के माइनस का हो जाएगा पी वी वन किसके इक्वल, हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। ये मेरे पास क्या बनता है, ए टू प्लस पी वी टू माइनस कॉमन ले लेता हूँ जी। मैंने क्या लिखा, ई वन प्लस मेरे पास क्या है, पी वी वन किसके इक्वल, क्यू पी के इक्वल होता है। ये मेरे पास ई प्लस पी वी टू किसके इक्वल होता है, एच टू के इक्वल होता है। ये किसके इक्वल, मेरा एच वन के इक्वल, किसके इक्वल होगा, हीट। एच टू माइनस एच वन को क्या लिखा जा सकता है, डेल्टा एच लिखा जा सकता है, जो किसके इक्वल है, क्यू पी के इक्वल है। तो ये मेरे पास क्या बन जाती है, एंथैल्पी बन जाती है जी। क्या बन जाती है, एंथैल्पी कैसा फंक्शन है मेरे पास, स्टेट फंक्शन। और हीट एट कांस्टेंट प्रेशर पे किस तरह काम करता है जी, स्टेट फंक्शन की बात करते हैं। वैसे ये कौन सा फंक्शन होता है, पाथ फंक्शन। लेकिन एट कांस्टेंट प्रेशर पर किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्टेट फंक्शन पर। डेल्टा एच मेरे पास क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी है जी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, जिसको ऐड किया जा सकता है और सब्सट्रैक्ट किया जा सकता है। अगर मेरे पास हीट ऑब्जर्व बाय द सिस्टम है, हीट मेरे पास क्या होगी, पॉजिटिव होगी, तो मेरे पास डेल्टा एच क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर मेरे पास हीट रिलीज बाय द सिस्टम क्या है, नेगेटिव होती है, तो मेरे पास एंथैल्पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाती है। आई बात समझ में, डन है जी। एंथैल्पी मेरे पास क्या होती है, एंथैल्पी का इसने फार्मूला क्या लिख रखा है मेरे पास, यहाँ से मेरे पास जो एंथैल्पी है, इसको इसने एंथैल्पी लिखा है। एंथैल्पी में इसने लिखा मेरे पास जो एच है किसके इक्वल है, ई प्लस पी वी के इक्वल है जी। इंटरनल एनर्जी प्लस क्या मेरे पास पी वी है जी। ये मेरे पास किस तरह से है कि मेरे पास मैं, सागर ने गाड़ी ले ली, नई फॉर्च्यूनर गाड़ी लेके आया ये। गाड़ी का काम क्या होता है कि चलना होता है। ये यहाँ से हरिद्वार, यहाँ से कहाँ गया, हिसार से चला और कहाँ जा रहा है, मनाली तक जा रहा है। गाड़ी का काम क्या जी, रोटेट होना। गाड़ी चल रही थी, गाड़ी चलते चलते साथ में गाड़ी क्या होगी जी, गर्म होगी जी। गाड़ी क्या हुई, गाड़ी का काम क्या था, ओनली चलना। चलते चलते गर्म नहीं होने चाहिए, ठीक है जी। लेकिन गर्म तो होते चलने के साथ, तो सारी प्रोसेस अलग रहती है। कि गाड़ी का काम क्या था, चलना। चलने के साथ क्या हो रही है जी, गर्म। गाड़ी का मेन मकसद क्या था जी, चलना। चलना मेरे पास कौन सा काम है, इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी के साथ साथ जब गाड़ी चल रही थी, चलने के साथ क्या हुई, गर्म हुई। कुछ उसने एक्स्ट्रा काम किया, कुछ जो एनर्जी की एक फॉर्म है जो किस में कन्वर्ट हो रही है, मेरे पास गाड़ी को गर्म करने में लग रही है। तो जो एक्स्ट्रा मेरे पास पी वी जो वर्क डन आया है, वो मेरे पास क्या है जी, इन दोनों का सब मेरे पास क्या होता है जी, एंथैल्पी होता है जी। क्या होता है जी, एंथैल्पी। ये मेरे पास कौन था, पारस था। कौन था जी, पारस था।
पारस ने बोला एंथैल्पी क्या होती है, मैंने बोला कि तू खुद पढ़ रहा था, ये खुद पढ़ रहा था। खुद पढ़ना कौन सा, इंटरनल एनर्जी। फिर बाप इसके ऊपर डंडा लेके खड़ा था जी, बाप के खौफ से पढ़ना। पढ़ अब भी रहा, पहले भी रहा था, लेकिन अब किसके, बाप के खौफ से पढ़ रहा है। घर वाले इसके ऊपर क्या कर रहे हैं जी, घर वालों ने जो इसके ऊपर वर्क डन किया, जैसे जैसे जूत था कि हाँ लगेंगे डंडे, अब पढ़ रहा है। पढ़ पहले भी रहा था, पढ़ अब भी रहा है। अपनी अंतरात्मा की बात से पढ़ना, इंटरनल एनर्जी। घर वालों के अंतरात्मा से पढ़ना, दोनों का सब मेरे पास क्या है, इंटरनल एनर्जी मेरे पास ना, वो क्या मेरे पास एंथैल्पी जी, मेरे पास क्या है, एंथैल्पी। अब मैं किसकी बात करता हूँ, चेंज इन एंथैल्पी की बात करता हूँ। चेंज इन एंथैल्पी मेरे पास क्या आता है, डेल्टा एच डेल्टा ई, और मैं क्या लिख सकता हूँ जी, डेल्टा पी वी। ये मेरे पास क्या आता है, चेंज इन एंथैल्पी। ठीक है जी, ये मेरे पास कौन सी प्रोसेस थी, एडियाबैटिक प्रोसेस थी जी। ओके, अब आपसे क्या पूछ लेता है, न्यूमेरिकल पूछ लेता है जी। क्या पूछ लेता है, न्यूमेरिकल की बात करता है। इससे पहले अपने कोई न्यूमेरिकल रहते थे। ये कुछ डाटा लिखा गया जी, क्या लिखा गया, कुछ डाटा की बात है जी। आपको यूनिट कन्वर्जन सिखा देते हैं, मैंने कहा मास्टर मारी तो चीज़ रहेगी। यूनिट कन्वर्जन की बात करते हैं। अगर मैं यूनिट कन्वर्जन की बात करता हूँ तो मेरे पास 1 मीटर किसके इक्वल, 100 सेंटीमीटर के इक्वल। अगर मेरे पास क्या दिया जी, 2 मीटर दिया जी। अगर 2 मीटर को सेंटीमीटर कन्वर्ट करना है तो मैं 1 सेंटीमीटर की जगह क्या लिखूंगा, 1 मीटर की जगह क्या लिखूंगा, 100 सेंटीमीटर। तो 2 गुणा मैंने क्या लिख दिया जी, 100 लिख दिया, तो किस में कन्वर्ट हो गया मेरा, 200 सेंटीमीटर में। अब इसी तरह कन्वर्जन की बात आएगी मेरे पास, मेरे इसमें एक आर है मेरे पास, जिसका क्या नाम है जी, गैस कांस्टेंट। आर मेरे पास क्या है जी, गैस कांस्टेंट। बार बार कन्वर्जन की बात आएगी, जो आर की वैल्यू यूज होगी मेरे पास, एक वर्क डन है और मेरे पास एनर्जी है, दो है। या तो वो मैं किस में कैलकुलेट करता हूँ जी, जूल में कैलकुलेट करूँगा, या किस में, कैलोरी में कैलकुलेट करता हूँ जी मेरे पास। ठीक है जी, इसने लिखा है जो आपके पास 1 कैलोरी किसके इक्वल होता है जी, 4.2 जूल के इक्वल होता है जी। कितना जी, 4.2 जूल। एग्जैक्ट नंबर मेरे पास क्या हो, 4.184 जूल। ठीक है जी, फिर लिखा है मेरे पास 1 लीटर एटीएम है आपके पास, क्या जी, 1 लीटर एटीएम कितने जूल होते हैं जी, 101.3 जूल होते हैं जी। अगर लीटर एटीएम दिया है तो उसके जगह क्या पुट कर दूंगा, जूल पुट कर दूंगा। अगर कोई बोले कि जूल को किस में कन्वर्ट करो, लीटर एटीएम में, तो मैं लिखूंगा मेरे पास जो जूल है वो किसके इक्वल होगा, 1 लीटर एटीएम डिवाइडेड किससे कर दूंगा, इससे। ठीक है जी, अब इसने लिखा सबसे मेरे पास ग्रेटर यूनिट कौन सी, 1 लीटर एटीएम क्या है जी, ग्रेटर है किससे, 1 कैलोरी। ये किससे ग्रेटर देन है मेरा, 1 जूल से जी। और किससे, 1 अर्ग है मेरे पास। ठीक है जी, आर की 3 वैल्यू लिखी, मैं बताऊंगा इसका यूज कहाँ पर। आपके पास आर की वैल्यू लिखे जी, आर की 3 वैल्यू। अगर जूल में पूछे तो जूल में आर की वैल्यू 8.134 जूल पर केल्विन पर मोल। आर की वैल्यू लीटर एटी में 0.0821 लीटर एटीएम केल्विन पर मोल। वो पूछे मेरे पास आर की वैल्यू कैलोरी में, 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। वो बोलेगा कि मेरे को डाटा 20 जूल को किस में कन्वर्ट कर दो, कि मेरे पास 20 जूल में कितने लीटर एटीएम होते हैं, 20 जूल में कितने लीटर एटीएम होते हैं। ऐसा करने के लिए मैं क्या करूँगा, मेरे पास 20 है, मेरे को डाटा किस में चाहिए, लीटर एटीएम में। तो जो मेरे पास लीटर एटीएम में जो आर की वैल्यू है, लीटर एटीएम की वैल्यू मैं उसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा जी, लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल। ठीक है जी, मेरे को जूल से किस में जाना था, लीटर एटीएम में। मैं इस डाटा को किससे डिवाइड कर दूंगा, जूल वाले डाटा से। जूल वाला डाटा मेरे पास का 8.314 जूल। ये केल्विन पर मोल क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, केल्विन पर मोल क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। अब जो कट रहा है उसको कट कर देता हूँ जी,
केल्विन पर मोल से केल्विन पर मोल गया, इस जूल से ये जूल जाएगा, ये कितना था मेरे पास 20 जूल था। ठीक है जी, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 20 गुणा 0.0821 डिवाइड किससे करूँगा 8.314, डाटा ओनली किससे बचता है मेरा लिटरेट। ठीक है जी, इसका मतलब क्या हुआ, जो यूनिट लेके आनी है, जो यूनिट कौन सी यूनिट लेके आनी थी लिटरेटियम, जो यूनिट लेके आने उसके इसके साथ क्या कर दी गई मल्टीप्लाई, क्या कर दी गई मल्टीप्लाई, जो यूनिट रिमूव करनी है उसको क्या कर दिया गया डिवाइड कर दिया गया, क्या कर दिया गया। मेरे पास किसकी यूनिट दी गई प्रेशर की यूनिट दी गई, प्रेशर मेरे पास आप बोलते हो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके इक्वल होता है 1 बार के इक्वल होता है, 1 बार आपका किसके इक्वल होता है 760 mmHg के इक्वल होता है। ये 760 mmHg 700 टॉर्क के इक्वल होता है, यही फिर मेरा किसके इक्वल होता है 325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसके इक्वल होता है पास्कल के इक्वल होता है जी, किसके इक्वल होता है पास्कल के इक्वल होता है। अगर मेरे को इसको किलो पास्कल में आंसर देना तो मैं इसको 1000 से डिवाइड कर दूंगा जी, मैं क्या लिख सकता हूँ किलो पास्कल, बस सुनिए यही बात है और कोई बात है। ये ऐसे मेरे पास में किसकी बात करता हूँ कन्वर्जन की बात करूँगा, मेरा यूज़ कहाँ पर होगा वो बात मैं आपको बताता हूँ जी। ठीक है, ये सारी बातें हो गई आपके पास। इतना होने के बाद हम पहला न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं जी। पहला न्यूमेरिकल उसने क्या लिखा है मेरे पास 1 ग्राम ऑफ वाटर चेंज फ्रॉम लिक्विड टू वेपर फेज। मेरे पास क्या था जी 1 ग्राम ऑफ वाटर गिवन है जी, वो क्या है कि लिक्विड से किस में चेंज हो रहा है मेरे पास वेपर में चेंज हो रहा है एट ए कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर। जो मेरे पास प्रेशर कांस्टेंट है और कितना दिया है कितना कांस्टेंट करके छोड़ दिया 1 atm। उसके बाद बोला था वॉल्यूम इंक्रीज फ्रॉम 1 ml टू 167 ml। मेरे पास इनिशियल कितना था जी 1 ml और मेरे पास इंक्रीज कितना होगा जी 1671 ml। द हीट ऑफ वेपोराइजेशन एट प्रेशर इज हीट ऑफ वेपोराइजेशन दे रखी है जी आपके पास क्या है जी हीट ऑफ वेपोराइजेशन, मतलब क्या ऑफ वेपोराइजेशन की वैल्यू दी हीट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्यू की वैल्यू दे दी, वो मेरे पास कितनी है जी 540। ठीक है जी, उसके बाद उसने बोला फाइंड इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द वाटर, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है इंटरनल एनर्जी की वैल्यू फाइंड करनी है जी। ठीक है, किस में चाहिए डाटा आपको इंटरनल एनर्जी, और उसने दे रखा मेरे पास 1 लीटर एटीएम किसके इक्वल होता है 1 जूल के 101 जूल के इक्वल है जी। ठीक है जी, अब मेरे को किसकी वैल्यू चाहिए इंटरनल एनर्जी की, इंटरनल एनर्जी अगर मेरे को वैल्यू चाहिए तो सबसे पहले मैं क्या देखूंगा मेरे पास इंटरनल एनर्जी का और हीट का मेरे पास रिलेशन क्या चाहिए, रिलेशन है Q + W। अब वर्क डन बाय द सिस्टम की बात करते हैं। इसने बोला कि द हीट ऑफ वेपोराइजेशन एट दिस इज ये। अब वर्क डन है, वर्क डन मेरे पास क्या है जी बाय द सिस्टम होता है। अगर वर्क डन अगर मैं बाय द सिस्टम की बात करता हूँ तो वर्क डन मेरे पास क्या हो जाएगा P एक्सटर्नल डेल्टा V। यहाँ से मेरे पास प्रेशर की वैल्यू कितनी गिवन है 1 माइनस वॉल्यूम मेरे पास कितना है जी V2 - V1 कितना हो जाएगा जी इतना ml है जी। अब यूनिट मेरे पास किस में आएगी, ये प्रेशर किस में था एटीएम और ये किस में लीटर में, तो यूनिट लीटर एटीएम हो जाएगी। लेकिन ये है किस में मेरे पास ml में, लीटर में कन्वर्ट करने के लिए किससे डिवाइड कर दूंगा 1000 से 1.67 लीटर एटीएम हो जाएगा जी। हो जाएगा, ये डाटा मेरा किस में गिवन है कैलोरी में 540।